everyone, class 7 science chapter 13 motion and time. So today we have exercise this lesson. Question number first, classify the following as motion along a straight line, circular और auxiliary motion. इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मोशन है. तो motion on of your hand while running, auxiliary motion, motion of a horse pulling a cart on a straight road, straight line, motion of a child in a merry-go-round, circular motion, motion of a child on a seesaw, auxiliary motion, motion of the hammer of an electric bell, auxiliary motion, motion of a train on a straight bridge, straight line. Question number second, which of the following are not correct? इसमें सबको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है. तो आंसर होगा सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ. सेकंड में होगा एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये करेक्ट नहीं है. एंड फोर्थ नंबर, द स्पीड पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, ये करेक्ट नहीं होगा. फिफ्थ नंबर भी, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, a simple pendulum take 32 seconds to complete 20 oscillation. तो what is the time period of the pendulum? एक सिंपल पेंडुलम है जिसको पूरा 20 और 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में 32 सेकंड्स लगते हैं. उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है. सो हियर इज द सॉल्यूशन आर देयर. द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इक्वल 20 एंड टोटल टाइम टेकन इक्वल 32 सेकंड. तो वी नो दैट, हमको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज टेकन बाय इट्स टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. तो 10 टाइम पीरियड इक्वल फार्मूला क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, जितना पूरा टाइम लग रहा है, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यानी 32 सेकंड अपॉन 20, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इन 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन. तो इसमें आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इक्वल 240 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस 4 आवर. सो नाउ स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है, 240 किलोमीटर एंड टाइम 4 आवर, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30 AM. The odometer reading was changed to 57,336 kilometer. Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. तो इसमें हमें टाइम एक्सप्रेस द और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस भी करना है. तो पहले हम देखेंगे इनिशियल रीडिंग. इनिशियल रीडिंग मतलब जहाँ से कार ने मूव करना स्टार्ट किया था, तो उसकी इनिशियल रीडिंग पहले कितनी थी, 57,321 किलोमीटर थी. और अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद उसकी फाइनल रीडिंग कितनी हुई, 57,336 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग. तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 15 किलोमीटर. तो इनिशियल टाइम 8:30 AM है और पहुंचने का टाइम 8:50 AM. तो टोटल टाइम टेकन इक्वल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दोनों का माइनस कर देंगे तो 20 मिनट. तो वी नो दैट स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारा 15 किलोमीटर निकल आया है और टाइम 20, दोनों को माइनस डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट. अब स्पीड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. सो 0.75 इंटू 60 इक्वल 45 किलोमीटर पर आवर. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर आवर to reach her school on bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between the house and the school. तो स्पीड ऑफ बाइसिकल कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. टोटल टाइम टेकन 15 मिनट्स है, उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 60 क्या है, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 होते हैं. सो 900 सेकेंड्स आ जाएंगे. तो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल स्पीड इंटू टाइम टेकन. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 900 हमारा आ जाएगा 1800 मिनट्स. फिर मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो आ जाएगा 1.8 किलोमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल इज 800 मिनट या फिर 1.8 किलोमीटर. फिर शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस. इसमें आपको डिस्टेंस जो दिया है, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ये पहला वाला है. कांस्टेंट स्पीड में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा. एंड अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, ऐसा बनेगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो इसमें आपका आंसर होगा सेकंड नंबर, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज फोर्थ नंबर, मीटर पर सेकेंड. A car move with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by a car is, इसमें आपका होगा 25 किलोमीटर. फिर सपोज द टू फोटोग्राफ, सपोज करिए दो फोटोग्राफ है, जैसा कि आपकी बुक में दिया होगा फिगर 13.1 एंड फिगर 13.2 हैज़ बीन टेकन it an interval of 10 seconds if a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter. In this photograph calculate the speed of the blue car निकालनी है आपको. तो इसमें स्पीड होगा 100 मीटर 10 सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड. इसमें आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है इसमें. तो इसमें आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फिगर 13.5 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल ए एंड बी, विच वन ऑफ देम मूविंग फास्ट. इसमें होगा व्हीकल ए जो है ट्रेवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन लेजर टाइम एज कंपेयर टू व्हीकल बी, सो द व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो इसमें आपका आंसर होगा थर्ड वाला इसका कांस्टेंट नहीं है. सो स्टूडेंट, ये रहा आपका एक्सरसाइज. All students, please complete your exercise in your copy and send me the pictures in my WhatsApp number. So students, thank you and have a nice day.